दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। बंदर ऐसा जानवर जिसे हिंदू धर्म में जानवर नहीं बल्कि भगवान का स्वरूप माना जाता है, जिनकी हम पूजा करते हैं। यहाँ तक कि मान्यताओं के अनुसार यही बंदर हमारे पूर्वज थे, जिनसे हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। लेकिन दोस्तों दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ भगवान की तरह पूजनीय बंदरों के मांस को ऐसे खाते हैं जैसे कि इससे ज्यादा स्वादिष्ट पकवान उन्होंने देखा ही नहीं। इस तरह की दरिंदगी इस देश में आज से नहीं बल्कि सालों से होती चली आ रही है, जिसके बारे में आधी दुनिया को तो पता भी नहीं है। जब हमारी रिसर्च टीम एक नई वीडियो की खोज कर ही रही थी, तभी हमारे सामने ये सच आया, जिसे हम आपको अपनी वीडियो में दिखाकर ही रहेंगे कि वो कौन सा देश है जहां बंदरों को भी नहीं छोड़ा जाता और क्या है उसकी पूरी सच्चाई। सब कुछ आपको पता चलेगा बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अभी तक तो आप ये सुनते आ रहे हैं कि चीन के लोग बड़े दरिंदे होते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, उनका बस चले तो इंसानों को भी खा ले वगैरह वगैरह। लेकिन इस देश ने तो चीन को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इनका पसंदीदा खाना चिकन या फिश नहीं बल्कि मंकी यानी बंदर है। अब आप बोलेंगे भला बंदर खाना किसे पसंद हो सकता है, बंदर तो खाने लायक जानवर है ही नहीं। पर दोस्तों यही तो खास बात है इस जगह की, जहाँ वो चीजें खाई जाती है जो खाने लायक ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं लाइबेरिया के अफ्रीका में मौजूद एक ऐसा देश जिसमें ऐसी ऐसी चीजें होती है कि आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों 50 लाख की आबादी वाला ये देश अफ्रीका के बाकी देशों से काफी अलग है। सबसे पहले तो यहाँ अंग्रेजी के अलावा 20 और लोकल भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर रहने वाले 64% लोग हद से ज्यादा गरीबी में रहते हैं। गरीबी इतनी कि अगर सुबह का खाना खा लिया तो रात में मुंह के अंदर निवाला जाएगा या नहीं ये किसी को नहीं पता। असल में 2013 में लाइबेरिया में इबोला वायरस फैलना शुरू हो गया था। दोस्तों ये इबोला वायरस वैसे तो सबसे पहले 1976 में वजूद में आया, लेकिन इस दौरान वो धीरे धीरे लोगों को अपनी जकड़ में ले रहा था। पर जब ये लाइबेरिया पहुंचा तो ये बहुत ही आक्रामक हो गया। आपको बता दें इबोला वायरस बुखार की तरह ही होता है, जिसमें सर दर्द, मसल पेन ये सभी इस वायरस के लक्षण है, जहां धीरे धीरे उल्टी आना और डायरिया होने के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं और फिर लोगों की आंखों और जिस्म के अंदर से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। इबोला वायरस का कोई इलाज नहीं है। यही वजह है कि इस वायरस का शिकार होने वाले लोग आधे से ज्यादा तो मौत के घाट उतर जाते हैं। और लाइबेरिया में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला, जिसकी एक बड़ी वजह बुश मीट को माना जाता है। दोस्तों बुश मीट हर उस गोश्त को कहा जाता है जो घने जंगलों में पाए जाने वाले जानवरों का होता है, जैसे कि बंदर या फिर चमगादड़। और यकीन मानिए दोस्तों लाइबेरिया में ये दोनों ही चीजें बड़े शौक से खाई जाती है, जिसमें यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा बंदरों का गोश्त खाने का शौक है। यहाँ रहने वाले लोग नस्ल दर नस्ल बंदर का गोश्त खा रहे हैं। इनका कहना है कि बंदरों के गोश्त से उन्हें प्रोटीन मिलता है। तभी तो इस देश की मीट मार्केट में आपको बंदर का गोश्त कुछ इस तरह बिकता हुआ नजर आ जाएगा, जैसे मच्छी मार्केट में मछलियां बिकते हुए मिलती हैं। असल में लाइबेरिया के कई हिस्सों में लोग घने जंगलों के अंदर रहते हैं, इसलिए ये लोग मुर्गी और बकरियां वगैरह नहीं पालते, बल्कि जंगल में रहने वाले जानवरों को ही अपना भोजन बना लेते हैं। और हैरानी देखिए, बंदरों को अपना भोजन बनाने के लिए ये लोग उन्हें अपने घरों में भी पालते हैं, उसकी खूब खिलाई पिलाई करते हैं ताकि बाद में वो इनके खाने की चीज बन जाए। लाइबेरिया में एक सूबा है जिसका नाम लोफा है। इस जगह घने जंगल मौजूद है और इन्हीं जंगलों में बंदरों को पकड़ा जाता है, जहां इन्हें न केवल लाइबेरिया बल्कि दूसरे देशों में भी बेचने के लिए भेज दिया जाता है। ये काम सालों से इसी तरह चलता आ रहा है। वो तो लाइबेरिया की गवर्नमेंट को जब इस बात का एहसास हुआ कि इबोला वायरस के फैलने की एक बहुत बड़ी वजह लोगों का बंदर का मीट खाना है, तो गवर्नमेंट ने इसे खाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां के लोगों को लगता था कि गवर्नमेंट जो बोल रही है वो फिजूल है। इबोला वायरस दरअसल मौजूद है ही नहीं। गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से सहानुभूति और पैसों की मदद पाने के लिए इस तरह की बातें फैलाई है। यही कारण है कि लाइबेरिया में बंदर का गोश्त उस वक्त भी
खुलेआम बिक रहा था जब ये वायरस बिल्कुल पीक पर था। यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि ये वायरस जानवरों के फ्लूइड से होता है, इसलिए इसे खाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा ही हुआ, यहाँ के लोगों ने सरकार की बात नहीं मानी और देखते ही देखते इबोला वायरस फैलता चला गया और इसकी वजह से 10,000 के करीब लोगों की जान चली गई। असल में दोस्तों, हम इंसानों का जो डीएनए है वो बंदरों और चिंपांजी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, इसीलिए तो बंदरों से इंसानों में किसी भी बीमारी या वायरस को फैलने के चांसेस वैसे ही ज्यादा होते हैं। ऊपर से अगर डायरेक्ट बंदरों का मांस खाया जाए तो बीमारी फैलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि वैज्ञानिक पूरी तरह से परेशान हैरान हैं कि क्या अब दुनिया में एक नया वायरस फैल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो लगातार लोगों के बीच अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी अफ्रीका में मौजूद लोग समझ ही नहीं पा रहे। और अगर वो किसी ऐसे बंदर को खा लेंगे जो बहुत ही ज्यादा बीमार है तो उसकी वजह से कई तरह के वायरस दुनिया में फैल सकते हैं, जिसकी वजह से दुनिया की 33% आबादी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बात गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसे हालातों से जूझ रहे अफ्रीका के लोगों को समझ में नहीं आ रही। उन्हें तो बस अपने पेट की भूख दिखती है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लाइबेरिया में एक और ऐसी हैरान करने वाली जगह है जिसके आगे तो फिल्म की स्टोरी भी फेल है। असल में इस जगह को मंकी आइलैंड कहा जाता है। दोस्तों, इस जगह को लाइबेरियन इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल रिसर्च कहते हैं। 1974 में यहाँ अमेरिका ने एक रिसर्च की थी जहां इन लोगों ने करीब 100 चिंपांजी को बीमारी इंजेक्ट कर दी थी, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया और भी इस तरह की कई सारी बीमारियां बंदरों में इंजेक्ट करके ये लोग उनका इलाज ढूंढना चाहते थे। इन बंदरों को बीमारियों से इंजेक्ट करके इसी आयरलैंड में छोड़ दिया गया ताकि पता लगाया जा सके कि ये बीमार चिंपैंजी दूसरे चिंपैंजीज को बीमार करते हैं या नहीं। दोस्तों, आज भी उन चिंपैंजीज के बच्चे इस आयरलैंड में रह रहे हैं जो अगर गलती से इंसान की भूख का शिकार बन गए तो दुनिया में कितनी बड़ी महामारी आएगी, इसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। न जाने कौन सा वायरस इजाद हो जाए जिसका तोड़ वैज्ञानिकों के पास ना हो, और जब तक वैज्ञानिक उसका एंटीवायरस बनाए तब तक दुनिया की आधी आबादी नष्ट हो चुकी हो और इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी हो, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पर हो रहा था। दोस्तों, हम तो यही कहेंगे, मांस किसी भी जानवर का हो, खाने से खतरा ही है, इसलिए अभी के अभी उससे हाय तौबा कर लीजिए, क्योंकि हम तो अफ्रीका के रहने वाले पिछड़े लोग नहीं है, बल्कि हमें अच्छा और बुरा पता है। हमें जानते हैं कैसे बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलती है और फिर महामारी बन जाती है। इसलिए अभी से सावधान हो जाएं, वरना परिणाम आप सोच भी नहीं सकते। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।